चर्चा बैक टू बैक, क्योंकि आजकल जूस इतना ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पे, रेडिट पे भी। और रेडिट की ये पोस्ट देखने के बाद मैं अपनी जो है ये स्टोरी चेक कर रहा था, तो पता चला कि भाई पिछले साल भी 6 जुलाई के करीब ऐसी स्टोरी थी। फेसबुक में जाके मेमोरीज में जाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उस टाइम पे मेरे पास मैसेज आ रखा था, हे भारत, सॉ योर रिसेंट इंस्टा लाइव रिकॉर्डिंग, यस चेंजिंग सराउंडिंग्स इम्पैक्ट अ लॉट, आई फेल्ट द सेम व्हेन आई वेंट to the office after doing work from home for 2 years. I consider you my big brother and want to take your advice on how should I change my current surroundings. I live with my parents. My father drinks a lot at a stage where his liver can die soon. I have a decent job here in India, earning somewhat 10.5 lakhs per annum, which is a very nice job. But for my father, I think I might need 30 to 40 lakhs soon if we require a liver transplant. I'm living my days in anxiety and stress all the time. How will I arrange such a big corpus if it is required someday? Do you think I move out of home in this situation? देखो, इस टाइप की सिचुएशन ना बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में आती है, और एक्चुअली सबको यूँ लगता है कि भाई घर वाले होने के वजह से ना मतलब ज़िंदगी सिर्फ आसान होती है। ऐसा होता नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मूवी में दिखाई देती हैं, पर असली ज़िंदगी में देखोगे ना यार, असली ज़िंदगी में ऐसी सारी कहानियाँ बहुत मिलेंगी। मेरे को अपने फ्रेंड सर्कल में 2 लोगों का पता है, जिसमें एक का बाप और जो है मतलब ऐसे पूरा पियक्कड़ था भाई। उसको मतलब पीना होता था और उसकी माँ पीटनी होती थी बस, और उसको जो है दिन में और कुछ नहीं करना था। और इस टाइप के माँ बाप होने की वजह से क्या होता है कि मतलब एक तरीके से तुम जो 2 काम बढ़िया कर पाते ना, वो भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ का तुम्हें हमेशा से एक तरीके से हमेशा पूरा अवेयर रहना है कि भाई ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि मेरे साथ, अगर ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं तो मैं उस चीज़ को सॉल्व कैसे करूँ। सेम स्टोरी थी यहाँ पे अभी, वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में। अब देखो, अंकल्स मेकिंग देयर किड्स पुट होम लोन टू लिमिट हर स्पेंडिंग, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें तो कंट्रोल की हो रही है ना। कंट्रोल की भी ऐसे कि मतलब इस टाइप का इमोशनल कंट्रोल। देखो, इंडियंस की चाहे तो अच्छी चीज़ मान लो चाहे बुरी चीज़ मान लो, हम लोगों की बढ़िया चीज़ क्या होता है कि मतलब हम थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, और हम किसी का दुख दर्द सुन के जो है मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ एक तरीके से कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी। मेरा मतलब ये मानना है। मुझे अगर कोई बोलेगा ना ठीक है यार, इस दुनिया में अगर हर एक नेशनैलिटी की अलग अलग क्वालिटीज़ और जो है डिसएडवांटेजेस हैं, तो तुम्हारे इंडियन एज एन इंडियन तुम्हारी क्वालिटी क्या है। मैं हमेशा बोलूँगा कि भाई हम लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और इसका बुरी चीज़ भी अच्छी चीज़ है। मेरे को अच्छी चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसमें ही होता है कि ठीक है यार, अगर किसी को सही में ज़रूरत है और तू कर सकता है कुछ भी टाइप की हेल्प, तो मतलब लोग कर देते हैं। अब ये देखो, or uncles making their kids put home loan to limit her spending. This is this uncle I know who is planning to make his daughter put a home loan. The reasoning he gave was, I'll let her have first 3 months of her salary. After that, I'll put a home loan to make sure she spends less, because on seeing so much money in her bank, she won't spend properly. भाई साहब, मतलब ये सोच के देखो कितना कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर है। क्योंकि होता है क्या यार, देखो बाहर में भी मतलब लोग गाली तो देते हैं, बोलते हैं कि भाई ठीक है, मतलब बाहर जो है माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और जो है उनको इतनी छोटी उम्र में छोड़ देते हैं सब कुछ करके, गाली देते हैं भाई इंडिया में बहुत सारे लोग। पर मेरे को तो ये चीज़ लगती है यार कि ठीक है, मतलब पता है दोनों टाइप की चीज़ें हैं। या तो मतलब बच्चे तुम्हारी नाक में दम करें, या फिर तुम जो है अपने बच्चों की नाक में दम करो। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत दिखती हैं यार इंडिया में, देखो। पर दूसरी साइड भी मतलब बिल्कुल सच है कि मतलब ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो मतलब तुम्हारी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। मतलब मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिसमें जो है पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, पर सेम टाइम में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि भाई पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। अपने इंडिया में दिक्कत क्या हुई है कि इंडिया में जो आइडियलाइजेशन हुआ है ना कि पेरेंट्स का, कि भाई पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो जो है पत्थर की लकीर है, वो जो है देवता हैं, भगवान है, ये सब कुछ करके यार, उससे दिक्कत क्या होती है। उससे दिक्कत ये होती है कि हम लोग रैशनल डिसीजंस, और उनको एक तरीके से मतलब जो तुम्हारे नॉर्मल ह्यूमन डिसीजंस होते हैं ना, उनके बेसिस पे हम उनको अकाउंटेबल रख ही नहीं पाते। हम बोलते हैं नहीं भाई ये तो मतलब जो है कोई सुपरलेटिव चीज़ है, और ये तो कोई गलत चीज़ कर ही नहीं सकते, और जो भी गलत चीज़ करेंगे वो हम ही करेंगे। बल्कि इस टाइप की सिचुएशंस हो रही होती हैं यार, जहाँ पे मतलब बाप तुम्हारा पी के जो है माँ को पीट रहा है, या फिर जो है इतना पी रहा है कि मतलब जो है बच्चों को फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। पर वो वाली सिचुएशन जो है फिर एक तरीके से एक्नॉलेज कर ही नहीं जाती, और इससे जो है दिक्कत बढ़ती चली जाती है। इससे जो है बच्चों को अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है, ये आदमी मेरे को लिख रहा है यार, ठीक है। तुम सबको भी चीज़ें साफ दिखाई दे रही है ना कि भाई बाप का दिमाग खराब हो रखा है, और जो है बाप को जो है घर से निकाल के फेंको। अगर जो है तुमने अपने बच्चे की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी, तो तुम उसके सर पे सरदर्द क्यों बने हुए हो। उसके सर पे ही नहीं, उसकी माँ के भी सर पे, अगर कोई इसके सिबलिंग्स होंगे उसके ऊपर भी सरदर्दी है। तो तुम सबको समझ आ रहा है, ठीक है, कि भाई ये बुरी सिचुएशन है, पर इसी आदमी को
इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट कि इसको समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा बाप अगर ये काम कर रहा है ना तो मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जिसका भी थोड़ा बहुत दिमाग सीधा होगा ना उसको समझ आएगा कि भाई ये जो बाप कर रहा है ना इसमें ये बहुत माड़े काम कर रहा है और इसमें कोई एक तरीके से सिल्वर लाइनिंग है ही नहीं, कोई तुम बढ़िया चीज़ इसके बारे में बोल ही नहीं सकते। ये देखो आगे फिर, व्हाट डू पेरेंट्स वांट, स्टडी 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 सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब टू एंजॉय, पुअर थिंग वर्क सो हार्ड फॉर दैट मच मनी, कांट इवन एंजॉय इट प्रॉपर्ली, शी इज नॉट इवन द टाइप टू गो आउट एंड ब्लो हर मनी इनटू एक्सपेंसिव स्टफ। Another uncle was having exact same thoughts on his son. Another uncle bothering his abroad son to buy a home in India. देखो ये मेरे साथ भी हुआ है भाई, ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर पिताजी, मामा, चाचा, ताऊ सारे के सारे, अरे जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया में इन्वेस्ट कर, इतना बढ़िया है, ये है वो है, और जो है प्राइसेस इतने बढ़िया जा रहे हैं। अगर तुम रेंटल यील्ड वगैरह देखोगे इंडिया की, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्योंकि ये जो है मेरा बिजनेस चैनल भी है तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। रेंटल यील्ड ये यही था 99 एकर्स वाला, ठीक है। यहाँ पे था वाई इज़ रेंटल यील्ड वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो रेंटल यील्ड मिल रही है ना तो मैं वो तकरीबन सिर्फ 2.79% के करीब मिल रही है। मैं अगर कुछ खरीदूंगा तो मैं दिल्ली के आसपास ही खरीदूंगा क्योंकि मेरे को वहाँ का थोड़ा आइडिया है। अब नीचे तो कहीं खरीदूंगा नहीं मैं। 2.79% बहुत बुरा है। जर्मनी में भी तुम देखोगे ना, मैं यील्ड की बात करता हूँ यहाँ पे ग्रोस, मैं रोमेनिया का देख रहा था, रोमेनिया यहीं पे मिलेगा, तुम्हें सारी दुनिया का दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। इंडिया का तुमने देखा था 2.79 के करीब। 2.79 कहाँ बैठता है? जर्मनी से भी बुरा जाके बैठता है नीचे कहीं पे इधर, ठीक है। पर जर्मनी भी अभी 3.12 बचा नहीं है, जर्मनी का काफ़ी कम हो गया है। मेरी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं वो रोमेनिया में है, तो वहाँ पे मेरे को एक्चुअली में मतलब 6% के करीब मेरे को उस पर यील्ड मिल रहा है। यील्ड क्या होता है? अगर तुम 100 रुपये अंदर डालते हो तो 6 रुपये जो है वापस मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और मुझे तो लगा कि यार ठीक है, मतलब पहली चीज़ तो यील्ड काफ़ी ख़राब है, और उसके बाद जो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी है, जो मत्था मारना पड़ेगा सारे के सारे बैंक वालों के साथ, नोटरी के साथ, पुलिस के साथ, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं भाई क्या कुछ सिस्टम होता है, पर जितना भी मैंने सुना है और जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो है कोई जी नहीं था बिल्कुल भी इंडिया में घर खरीदने का, और मैंने किया भी नहीं फिर बिल्कुल। एंड मैं कहा ना भाई, मेरे को अपने पैसे यहाँ पे नहीं फंसाने, कहीं और फंसा लूँगा जहाँ से मतलब उम्मीद हो कि जल्दी से जो है उसको बेच के पैसा वापस लाया जाए। क्योंकि अभी जब सारा का सारा TCS वगैरह काम बुरा हो गया इंडिया में, TCS कितना 20% तक बढ़ा रहे हैं, तो अब इतना बढ़ा दोगे तो मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगे इंडिया में, क्योंकि जब जिस टाइम पे पैसा वापस लाना होगा तो तुम्हें TCS देना पड़ेगा फिर उस टाइम पे। Another uncle made his son put a home loan because they genuinely needed the home. He saved money for, oh भाई, he pays 40% of salary to EMI। सोच के देखो भाई, तुम अपनी सारी ज़िंदगी काम कर रहे हो, तुम 20-25 साल के हुए, 20 तो छोड़ो, 25 साल के हुए, 25 साल की उम्र में तुम्हारी जॉब लगी, तुम्हें लगा ठीक है यार अभी जो है मतलब खुद की लाइफ जीऊँगा, बाहर जाके मतलब दोस्तों वगैरह के साथ थोड़ा घूमूंगा, दुनिया देखूंगा, गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, वो सब कुछ करके। नहीं भाई, तुम्हारे घर वालों ने बोला कि भाई हमें घर चाहिए और तू उस घर की हमें जो है EMI भरनी स्टार्ट कर। ओह, और पता है मैं वही बात बता रहा हूँ, देखो हम जो है ना, मेरे को रेडिट इसलिए पसंद है क्योंकि रेडिट में बहुत बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में लाइफ में हो रही होती हैं, जो मतलब तुमने फेमिलियर सी कहानियाँ जो तुमने ऑलरेडी सुन रखी होती हैं, ठीक है, किसी और से, कहीं मतलब किसी के रिश्तेदार से। पर यूट्यूब पे क्या हो रहा है आजकल, यूट्यूब पे मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती नहीं है। ऐसा होता है कि मतलब भाई सारी की सारी चीज़ें एकदम खास चल रही हैं और जो है दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सारी की सारी चीज़ें ख़राब ही चल रही है दुनिया में और कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं है। क्योंकि कोरोना वगैरह के टाइम पे जो है सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है यार, यूरोप के ऊपर, वॉर के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, ये सब कुछ करके। पर अब देखोगे तो यार सारी की सारी जनता ढंग से तो जी रही है ना, हम भी मतलब खाना खा रहे हैं, भूखे तो मर नहीं रहे, शक्ल से पता चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी बुरी हैं। Poor guy saved for a bike, but that money goes into one or the other investment his dad when seeing cash. Really horrible. Let the kids save and enjoy. After they become adults, leave them alone. Let them make mistakes and learn from them. You might know what's better for them in the future, but they won't grow. This is so true. I couldn't have said it better. पता है इंडिया में अगर तुम देखोगे ना, हम इंडियंस बाहर आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। एडजस्ट होने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यार हम लोगों का खुद का कैरेक्टर बना नहीं होता। अब मैं एक दो लोगों की उनकी बात नहीं करता कि भाई जो सही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मतलब कि भाई उनको जो एक चीज़ करनी है वो करनी है, तुम उनका दिमाग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप की मतलब डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है ना,
कुछ लोगों में होती है, पर इंडिया में अगर तुम कंपेयर करोगे ना, मतलब एनेक्डोटली भी, कि भाई बाकी देशों में कैसा है इंडिया में कैसा है, यार बाकी देशों में लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, अपनी एसएससी कराते हैं 18 साल की उम्र से ऊपर। डेनमार्क में देखो, डेनमार्क में जो है, मैंने देखे यहाँ पे बच्चे 12 साल की उम्र से काम कर रहे होंगे इसमें सुपरमार्केट में, 12 13 14 15, और वहाँ से इनका काम करने का कल्चर स्टार्ट हो जाएगा। और चाइल्ड लेबर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भाई क्या है, कैशियर मतलब बन के बैठना है और वहाँ पे जो है चीज़ें तो स्कैन करनी है ना। तो इनको आदत पड़ जाती है इंडिपेंडेंट होने की, डिसीजन मेकिंग की आदत पड़ जाती है, इंडिपेंडेंटली काम करने की आदत पड़ जाती है। वो हमारे देश में कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा क्या होता है कि घर वालों से पूछ लें, माँ से पूछ ले, बाप से पूछ ले, और जो है भाई मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया तो जो है मेरे को तो पता नहीं, अब मेरे को तो मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी तभी जो मैं कुछ बता सकता हूँ। ऐसे मेरे साथ बहुत केस होते हैं, क्योंकि मेरी जो भारत एंड जर्मनी जो अकेडमी है, जिसमें मतलब जर्मनी वगैरह की कंसल्टिंग वगैरह करते हैं यार, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ठीक है मेरे को जो है घर वालों से पूछना पड़ेगा, और वो पता है बच्चे नहीं होते, ऑल एक्चुअली वो होते हैं मतलब 30 साल के लोग। मेरी एक बार एक 29 साल के आदमी से बात हुई जिसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी, और मैंने भाई अपना सही में मतलब माथा पकड़ के मैं कहा भाई अगर तू 29 साल की उम्र में तुझे इतना भी तो नहीं है कि तेरा कि तू अपना खुद से डिसीजन ले पाए, और तुझे अपनी माँ साथ में चाहिए पूरे टाइम, तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तू जो है जर्मनी वाला प्लान छोड़ दे, जर्मनी यूएस तक को जहाँ भी जाना है तू सारे प्लान छोड़ दे, तू अपनी माँ के साथ ही, माँ बाप के साथ घर में बैठ और उन्हीं से सारे के सारे डिसीजंस ले लेके काम कर तो आगे, क्योंकि तेरा दिमाग खुद से नहीं चलेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ यार कि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में होती है एक तरीके से घर से बाहर निकलना। इसलिए मेरे को हॉस्टल्स बहुत पसंद है। देखो जब मैं हॉस्टल में पहली बार गया था, मैं भाई हॉस्टल में बैठ के मैं तो रो रहा था। मैं कहा भाई क्या टट्टी जगह है ये, यहाँ पे सुबह मेरे को याद है शाम को हम हॉस्टल में पहुँचे, अगली सुबह जो है बाथरूम जाना था, मैं भाई टट्टी की, और उसके बाद जो है सोचा कि भाई नलके में पानी तो होगा ही, पानी क्यों नहीं होगा सरप्राइज, कोई पानी नहीं था भाई। फिर जो है अपना पैंट नीचे नीचे किए, और जो है 5 सुबह के 5 हो रहे थे, भागा वहाँ पे एक टैंक था, वहाँ से पानी उठाया, फिर जो है सब कुछ सफाई करी, और फिर जो है मतलब दिन कंटिन्यू किया। और मेरे तो उस दिन के बाद ही हो गया था, मैं कह रहा क्या माड़ी जगह है। पर धीरे धीरे ऐसा होता है जब तुम अकेले रहना स्टार्ट कर रहे होते हो ना, पता चलता है कि लोगों से कैसे बात करनी है। और इन सारी चीज़ों का ना तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाते हो बहुत छोटी उम्र से। छोटी उम्र तो क्या है यार, मतलब हम उस टाइम पे 17 साल के थे, 17 से 21 तक तो हम हॉस्टल में रहे, 17 या 18 ऐसा ही कुछ है, 17-18। भाई देख पता चल जाता है तुम बूढ़े हो गए जब तुम्हें उम्र भी याद नहीं रहती। इसमें लिखा हुआ है फिर एक आदमी ने, चिल्ड्रन आर जस्ट एन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इफ ओनली पीपल अंडरस्टूड, चिल्ड्रन आर्ट योर रिटायरमेंट प्लान बट फुल फ्लैश्ड बीइंग ऑफ देयर ओन। भाई तो इसको तो मतलब नरा सारा पढ़ लो यार, पर वही है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और तुम्हें बात तो समझ आ गई होगी कि क्या कुछ ही सिस्टम है इसका। मतलब ऐसी सारी चीज़ें बहुत चलती हैं, और अगर तुम खुद से डिसीजंस लेना नहीं सीखोगे, खुद से काम करना नहीं स्टार्ट करोगे, खुद से गलतियां नहीं करना स्टार्ट करोगे ना यार, तो कैरेक्टर बनेगा नहीं। और बाहर वाले लोगों के लिए भी सबसे अनअट्रैक्टिव जो चीज़ होती है ना, ये होता है जो खुद से डिसीजन ना ले पाए। औरतों के लिए भी स्पेशली बाहर में सबसे अनअट्रैक्टिव मैन कौन हुआ, जिसको ये नहीं पता कि भाई मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है या उस रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे ये टी शर्ट पहननी है, वो टी शर्ट पहननी है, मेरे को इस शहर में जाना है, उस शहर में जाना है, जो पूरे टाइम इस डिसीजन को ले ना पाए, और वो पूरे टाइम आगे लोगों से पूछता रहे, और कभी उसका इतनी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो कि वो बोले कि भाई नहीं आज जो है तू यहाँ पे चलेगी मेरे साथ, ख़त्म। और ये चीज़ें ऐसे ही डेवलप होती हैं यार, ये चीज़ें तब डेवलप होती हैं जब घर वाले तुम्हें कभी बड़े होना ही नहीं देना चाहते। देखो अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो, सिचुएशन में हो तो बाहर निकलो उससे।